तो कैसा है बच्चा लोग, फुल एनर्जी में? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिया है रेंज निकालने के लिए। अभी तक आपने बच्चा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला, आपको बहुत कंफर्टेबल हुआ, बहुत कॉन्फिडेंस आया, यस आई कैन डू इट। बट मान लीजिए कि आप इतना सारा पढ़ाई किए बट वही मेन चीज़ नहीं पढ़ा जो कि आगे जाके जेईई एडवांस और मेंस ने आपसे पूछ लिया। मान लीजिए कि इतना सारा क्वाड्रेटिक करने के बाद अगर आपको ये एक फॉर्म दे दिया जाए जिसके ऊपर में क्यूबिक है, और अगर आप एक भी क्वेश्चन इस तरह का अटेम्प्ट करके उस एग्जाम में नहीं गए हो सकता है कि बच्चों आप बहुत मिजरेबली वहाँ फंस जाओ। तो फिर क्या मतलब इतना सारा पढ़ने का तो मतलब आउटपुट तो तभी है ना कि हम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कम से कम वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, है कि नहीं बच्चा? तो अटेम्प्ट करने के लिए तो हमें सब तरह के क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि x का पावर 3 है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब कि एक इस तरह का फॉर्म हमें देख के जाना है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है वो आना चाहिए। तो बच्चा एक बार आप इसको पॉज करो और सोचो कि क्या आप कुछ सोच पा रहे हो कि इसका रेंज, क्योंकि रेंज तो वही है बच्चा, क्या हम कुछ भी कर दें। ये x वैल्यू है, x के किस किस वैल्यू के लिए जो भी फंक्शन डिफाइन होगा वो उसका डोमेन हो गया, और y के किस किस वैल्यू के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो उसका रेंज हो गया। तो रेंज बस इतना ही है एंड डोमेन बस इतना ही है। तो आपको y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए, वो इसका रेंज हो जाएगा। अब आप सोचो इसमें कि कैसे कैसे हो सकता है। चलो वीडियो पॉज करो और सोच लो। आई होप कि आपने सोच लिया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम देखते हैं। तो बच्चा जब भी इस तरह का कभी कुछ क्वेश्चन आए तो होने के लिए तो बहुत सारा मेथड है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें पुट कर लो कि इसका कोई फैक्टर तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, मतलब कि इस फंक्शन का कोई रूट तो नहीं है बच्चा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जीरो पुट करके देखते हैं। अगर जीरो होता देन x माइनस जीरो से फैक्टर कर लेते और इसमें एक क्या आ जाता बच्चा, क्वाड्रेटिक आ जाता। तो जीरो हमने जैसे ही पुट किया देन जीरो प्लस जीरो माइनस 13 अपॉन जीरो प्लस 6 माइनस 7, मतलब ये पूरे के पूरे इक्वेशन को जीरो से जीरो नहीं कर पाए, मतलब जीरो तो इसका रूट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी बच्चा, बेसिक रूल यही है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसे ना तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जीरो माइनस वन प्लस वन, मेरा हमेशा से यही एक रूल है, लेके इसको चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर माइनस वन एंड माइनस टू भी नहीं आया तो चूँकि जेईई का एग्जाम है, ये एसएससी सीजीएल या ग्रुप डी या कुछ भी, मतलब इस तरह का एग्जाम नहीं है जिसमें कि हमको सेकंडों में या मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके लिए हमें कुछ टाइम दिया गया रहता है। तो हमेशा रूट को जीरो पे चेक करें, माइनस वन वन, अगर फंक्शन मिल गया, मतलब मिल गया कि इसका रूट है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, टू कम से कम 3 4 तक जाएँ और फिर भी ना मिले तो फिर बैक आ जाए। ये एक मेथड है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड है। अब मैं इसका एक आपको इतना ईजी ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आपको ये इसमें एकदम मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और दूसरी बात, जेईई जब भी एडवांस लेवल पे जाता है ना तो वहाँ पे रूट या उसका जो भी फ्रैक्शन होगा या डिविजिबिलिटी होगा उसको ईजी कर देता है। उसको बस ये चेक करना होता है कि बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं हुआ वन पुट करके देखते हैं बच्चा। देन वन पुट करेंगे, देन 1 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 13 अपॉन 1 प्लस 6 माइनस 7। हमने देखा कि ये भी जीरो हो गया, 6 प्लस 1 7 माइनस 7 जीरो। एंड हमने देखा कि ये भी जीरो हो गया, देखिए 8 एंड 4 12 एंड 1 13, 13 माइनस 13 जीरो, मतलब 1 इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट बच्चा करेंगे तभी तो x इक्वल टू 1 आ गया। एंड x इक्वल टू 1 पे पुट करने पे जीरो होता है, इसका मतलब इसका ये रूट है। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये क्या होगा, लीनियर इंटू लीनियर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया ये चीज़। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखिए कि 1 से हो गया तब ना, अगर मान लीजिए ये 5 इसका फैक्टर होता फिर आप कैसे सोचोगे। तो इसको सोचने का मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम ही इसीलिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप नीचे वाले का फैक्टर निकाल लो, मतलब इस क्वाड्रेटिक का। और क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकालने तो आपको अच्छे से आता है क्योंकि क्लास 10th से ये चीज़ देख रहे हैं। तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं बच्चा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसको 7x माइनस एक्स लिख देंगे, ये 6x एंड माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से आ रहा है। x बच्चा कॉमन ले लो, देन x प्लस 7 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, देन x प्लस 7, देन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। तो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड 7। तो जब भी आपको ये दोनों रूट आए ना तो ये दोनों वैल्यू ऊपर रख के चेक करो, क्योंकि कैंसिल आउट करना है और इसको क्वाड्रेटिक एंड लीनियर के फॉर्म में बनाना है, फिर इसका रेंज बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चा ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हमने 1 रखा तो निकल गया। मान लीजिए अगर इसका रूट जो है ये कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता एंड 3 एंड 4 आता और ये 3 पे इसको जीरो कर देता, इसका रूट हो जाता, तो आप ऐसे डालते थे, क्या डालते, 0 माइनस 1 1 माइनस 2 2 3, तो बहुत सारा टाइम किलिंग हो जाता ना। बट अगर हम इसका फैक्टर निकालते तो बस 3 एंड 4 पे चेक करते हैं और पता चल जाता। ये हर बार के लिए नहीं है, बस मैं इस तरह के रेंज निकालने के लिए बताता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए, तो हमने देख लिया यहाँ पे
कि ये हो गया, अब इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको तो x माइनस वन, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x एंड माइनस का 7, ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे करेंगे, तो बच्चा इसको एक ही उपाय है कि अगर आपको जल्दी करना है, ज़्यादा दिमाग का यूटिलाइज़ किए बिना आपको एक इफ़ेक्टिव वे में करना है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट ट्रिक कभी कभी आपको परेशान कर दे। आप इस वेरिएबल क्वांटिटी को डिवीज़न करना क्लास 9 के अंदर बच्चा सीखा होगा, याद है कि नहीं अभी तक, तो रिकॉल कर लेना, ठीक है। इसमें अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, लेट्स से एक्स स्क्वायर, देन ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देन ये हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x। इसका मतलब है बच्चा 5x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, देन ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस 8 5 13, 13x माइनस 13, यहाँ क्या कर देना है प्लस का 13, ये हो जाएगा 13x माइनस 13, क्या हो गया कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। जैसे ही हमने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया, ये क्वेश्चन अब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक बाय लीनियर सॉल्व करना तो हमें बहुत ही अच्छे से आता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे हमने सिंप्लीफाई किया है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू अपॉन में लिख लेते हैं सबसे पहले एक्स माइनस वन एक्स प्लस 7, इसको मिटा दीजिए। ये बनेगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो सीधा अगर कैंसिल आउट करके आप आगे बढ़ गए, मतलब आप आईआईटी को समझ नहीं पाए हैं, आपको उसी पॉइंट पर चेक करेगा जहाँ जहाँ आपको चेक करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं और भी आपको 2-3 आज करके दिखाऊंगा कि जब भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर कैंसिल आउट करते हैं, तो डायरेक्ट उसको नहीं कर देंगे, उसमें x का वो वैल्यू एलिमिनेट करेंगे जो इसको 0/0 के फॉर्म में बना रहा हो। तो देखो बच्चों, अगर x के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, देन 1 - 1 0 एंड 1 - 1 0, एंड क्या 0/0 फॉर्म डिफाइन होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे ही हमने क्या कैंसिल आउट किया, x - 1 अपॉन x - 1 कैंसिल आउट किया, बट इफ़ x इक्वल टू 1 हो जाता, मतलब ये 0/0 का फॉर्म हो जाता, और ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। आप एक क्वेश्चन से देख लो, मैं इसीलिए इसको इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, और आप एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 से 5 कॉन्सेप्ट सीखो और अप्लाई करो। क्योंकि जिस समय हम थ्योरी पढ़ते हैं ना बच्चा, उस समय हमें स्पीड में नहीं भागना होता है। मैंने बहुत सारे क्लास में आपको बता रखा है ये चीज़। अभी क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है x - 1 अपॉन x - 1, ये आपको लीनियर बाय लीनियर के फॉर्म में तो नहीं, बट क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के फॉर्म में बहुत बार आपको मिलेगा। तो कैसे एलिमिनेट करना है चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए अभी। तो इस पर हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम इसको कैंसिल आउट किए, देन एक कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे कि x तो है नॉट इक्वल टू 1। चलिए, तो अब y का फॉर्म बन जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 अपॉन x प्लस 7। इस तरह के क्वेश्चन का रेंज निकालना तो हमें बहुत इजीली आता है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए। देन ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस 7y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस y। चूँकि मैंने रेंडम डेटा लिया है, इसीलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन में आ जाता है, रूट वगैरह। लेकिन जब आईआईटी आपको क्वेश्चन देगा तो वो एक सिंपल डेटा देगा जो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तब इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि x के रियल वैल्यू के लिए d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड d क्या होता है b² माइनस 4ac। जब आप 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो फिर से y के टर्म में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 - y का स्क्वायर करोगे ना, b² माइनस 4a क्या है 1 एंड c क्या है ये, तो यहाँ तो y का टर्म ही रहेगा 4ac में, बट यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि अब आप इतना जल्दी समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब इसका आगे वाला पार्ट लिख देता हूँ कि आप लोग सॉल्व करके देखिए क्या आता है। जब b² माइनस 4ac आप अप्लाई कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म आपको अचीव हो जाएगा, y² प्लस 18y माइनस 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक y में y का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं कि कितना होता है वो। इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। x के 1 और 2 रूट के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा थोड़ा सा मैंने ऐसे रेंडमली ले लिया था, इसीलिए इसका रूट जो है वो भी उठपटांग आ रहा है। तो x का वैल्यू आ जाएगा -19.39 एंड 1.39। ठीक है, ये इसका रूट आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ के बाद बेबी कर्व मेथड है। बेबी कर्व मेथड से ड्रॉ कर लीजिए। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया है। जैसे ही बेबी कर्व मेथड से ड्रॉ कीजिएगा, फिर एक यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आएगा। और जो भी जेईई मेंस के अंदर हम सिली मिस्टेक करते हैं वो इसी से पॉइंट पे करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम बहुत हरी में होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -19.39 एंड ये हो जाएगा 1.39। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चा, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या लेना है यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो चलिए ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू, नोट कर लीजिए ये सब चीज़। जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था, रूट का फैक्टर कैसे लेते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है ना, और इस इजी क्वेश्चन को तो हम तुरंत ही कर लेंगे। यूनियन यहाँ क्लोज है, ये कंसिडर है क्लोज। ठीक है, ये भी क्लोज है। 1.39 टू इन्फिनिटी ओपन। चलिए नोट कर लीजिए और बताइए ये आंसर सही है कि गलत है। 1 मिनट के लिए देखिए और बताइए ये सही है कि गलत है। आप जैसे ही इस आंसर को मार के आओगे सही, आईआईटी आपको कहेगा ये गलत और ये लो -1 मार्क्स। हो गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे ही हमने x-1 को बच्चा कैंसिल किया था, तो ये 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा अगर x = 1 होगा, मतलब x ≠ = 1। तो जिस x के वैल्यू के लिए ये बचा हुआ फंक्शन है ना, उसमें से y को एलिमिनेट करना है। तो y का बचा हुआ फंक्शन कितना हो गया था, देखिए y का बचा हुआ फंक्शन हो गया था बच्चों x² x-1 कैंसिल करने के बाद x² + 5x + 13 अपॉन x + 7। इसमें 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि x के वैल्यू पे 1 डिफाइन नहीं है, तो y का वो वैल्यू निकाल लेंगे जिसपे कि ये y डिफाइन नहीं होगा। जैसे ही 1 पुट करेंगे, देन 1 + 5 + 13 अपॉन 1 + 7। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 6, 6 × 9 = 19, 19/8। अब इसको आप भाग दे के देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि y ≠ = इतना होगा फॉर x = 1 के लिए, मतलब y ≠ = 19/8। ये कॉन्सेप्ट एकदम नोट करके बच्चा मेंशन कर लेना कि जब भी कैंसिल आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करेंगे तो x की उस वैल्यू के लिए हर बार y का वो वैल्यू आंसर में से एलिमिनेट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप आंसर ये मार के आ जाओगे और वो गलत हो जाएगा। तो 19/8 को आप भाग दो और देखो कि कितना हो रहा है। ये नियरली 2.378 होगा। कितना होगा बच्चा, 2.378। अगर ये आंसर में इंक्लूड है तो इसको एक्सक्लूड करना होगा। तो यहाँ लिखिए क्लोज इंटरवल 1.39 से इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगा, 2.378 हो गया गलत। बट अगर इसको क्या करना पड़ेगा, इतना लिखने के बाद एक्सक्लूड करना पड़ेगा 19/8। अब ये एक कंप्लीट आंसर है, नोट कर लीजिए और हाईलाइट करके ये चीज़ नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताया। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस तरह का एक और कॉन्सेप्ट आएगा, और वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बट अगर हम ये कॉन्सेप्ट बच्चा अप्लाई नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है हमारे इतना स्टडी करने का। और आपने देख लिया कि क्यूबी की इक्वेशन भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा है, और अगर आपको थोड़ा भी इफेक्टिव लग रहा है ये क्लास और कोई भी स्टूडेंट इसको देख रहा है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग से, ताकि सबको इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखने को मज़ा आए। और आप जहाँ भी पहले पढ़ाई कर चुके हैं इस तरह का चीज़ें, तो कंपेयर कीजिए कि ये सब चीज़ें आपको बताया गया था कि नहीं बताया गया था। आज हम बस ऐसी चीज़ का क्लास कर रहे हैं जिसमें कि हम सिली मिस्टेक एंड मेजर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन ऐसा कराने वाला हूँ ना बच्चों, जो कि आप देखिए आपके कोर्स में पढ़ाया गया है कि नहीं। वहाँ पे आप मिस्टेक करोगे ही करोगे। रेंज के क्वेश्चन को रैंडमली नहीं भागा जाता है, थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ेगा आंसर करने से पहले। हाँ, डोमेन में उतनी दिक्कत नहीं होती है। डोमेन क्या है, जो दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लो। देन y = x² - 5x + 6। रेंडमली कभी मत दौड़ना बच्चा कि सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना है। सबसे पहले दोनों का फैक्टर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा होगा ना तो वो लीनियर के फॉर्म में बन जाएगा। लीनियर का फॉर्म जैसे ही बना तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा।
देन ऊपर वाले का फैक्टर आप लोग करके देखो, फैक्टर करने आपको अच्छे से आता है। देन ये x माइनस 3 के फॉर्म में आ जाएगा एंड नीचे आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 2। देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, बट जैसे ही x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 बच्चा कैंसिल हुआ, ये तब कैंसिल होगा जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि अगर 2 पुट कर देंगे देन ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन फॉर x इक्वल टू 2। ठीक है, इसको माइंड में रखिए। इसको माइंड में इसलिए रखना है क्योंकि इस चीज़ से हम यहाँ पर देखेंगे कि y के उस वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करने के बाद, जहाँ पे x इक्वल टू 2 पे जो भी वैल्यू अटेंड करते हैं। तो अब हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, y इक्वल टू हमारे पास आ गया सर x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ अप्लाई कर दीजिए x इक्वल टू 2, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, देन x नॉट इक्वल टू 2, देन y नॉट इक्वल टू दिस। ब्रेक करना बच्चा, ये 1 होना चाहिए। ये सब चीज़ आप खुद ही नोटिस कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी ये -4 होता और यहाँ 2 है, कुछ दिक्कत है। चलिए करके देखते हैं, +2, इसको 3x माइनस x लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2x माइनस x, देन -3x मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर, देन यहाँ ले लीजिए x स्क्वायर, यहाँ +2, देन x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, देन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो बच्चा सॉरी फॉर मिस्टेक, आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे हो, तो करेक्ट कर लीजिए। और यहाँ ये हो जाएगा 1, तो जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे देन यहाँ हो जाएगा 1, देन ये हो जाएगा -1। ठीक है, देन सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए कि x नॉट इक्वल टू 2 एंड y नॉट इक्वल टू -1। तो जब हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे देन उसमें से 2 को एक्सक्लूड करेंगे, और जब रेंज फाइंड आउट करेंगे तो -1 को एक्सक्लूड करेंगे। तो अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया होता तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे, इसको लिख देते हैं कि y इक्वल टू अब हो गया x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, देन बच्चा ये हो गया y माइनस y, सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू 0, x के टर्म में दिखाना है। देन x अगर कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 होगा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने पे, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देन x के फॉर्म में लिख लिए। अब तो ये कुछ भी ना रह गया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कीजिए, किस वैल्यू के लिए, 1 के लिए। तो इसका x बिलोंग्स टू हो जाएगा रियल नंबर एक्सक्लूडेड 1, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा बच्चा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका टेस्ट सीरीज हो या कुछ भी हो, इस तरह का एक ऑप्शन ज़रूर फ्रेम करके देगा। क्यों, क्योंकि आप सिली मिस्टेक करो, बट आप सिली मिस्टेक ना करो, इसीलिए मैं इतना ब्रॉड में बता रहा हूँ कि इस वैल्यू को एक्सक्लूड करना कभी मत भूलिएगा। तो ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ये फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडेड -1 एंड 1। करली ब्रैकेट इसीलिए है क्योंकि -1 से 1 नहीं है, एक डिस्क्रीट पॉइंट -1 एंड एक पॉइंट 1 है। बच्चा ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ये वाला पॉइंट इनकलकेट कर लो, मन में बैठा लो अपने कि हमेशा जब भी कभी फैक्टर कैंसिल आउट होगा y का वो वैल्यू हम जरूर एक्सक्लूड करेंगे जहाँ पे x पे पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट मुझे आपको बताना था अच्छे से, और 2 पॉइंट और बताना है। तो एक पॉइंट मैंने क्यूबिक इक्वेशन का बता दिया, 1 नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि कैसे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो y का भी वैल्यू एक्सक्लूड करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा कि इक्वलिटी में क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊँगा और दिखाऊंगा कि इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड होगा या नहीं होगा। अगर आप रेंज में ध्यान नहीं दिए, एक को अगर आपका ऑप्शन फ्रेम कर दिया क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट में, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि आपको अभी ये विजुअलाइज नहीं हुआ है तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।